तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक जो है वो जेएनवी क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? वो ये चीज कहती है कि जब हम दो रैशनल नंबर को या तो ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट रैशनल नंबर ही आना चाहिए। जैसे हमारे पास 2/7 प्लस 3/7, दैट मीन्स अब यहां पे देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 7 हमारे पास कॉमन, ठीक है, मतलब एलसीएम आप 7 ले सकते हो। फिर 2 प्लस 3 तो दैट इज 5/7। ये आपका आ गया कौन सा केस? एडिशन वाला केस। तो अब आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन वाला। तो देखो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7 तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 7 49, तो 2 3 6। तो अब देखो हमारे पास एडिशन के केस में भी जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो है रैशनल नंबर आ रहा है, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई के केस में भी हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जब हम कहते हैं कि लेट अस सपोज ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये दो रैशनल नंबर होंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, मतलब इनको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट भी ऐसा आए। मींस कहने का ये है कि अगर हम यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे 2/3 प्लस 4/3 इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको और इसको, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, तो 2/1, ठीक है, मतलब हमारे पास ये वाला नंबर आएगा। अब यहां पे देखो कई बार बोला जाता है 1 लिखो या ना लिखो। दैट मीन्स अगर हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, मतलब हमने 1 नहीं लिखना है, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो हमारे पास जो गिवन नंबर होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आपको रैशनल नंबर की जो है डेफिनेशन भी पता है। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो है कि P एंड Q आर, मतलब आपको ये भी बोल सकते हो कि दो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब ये बोल सकते हो रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, जो हमारे पास Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो Q है वो क्या है, 1, ठीक है। तो हम लोग अब ये वाला केस था एडिशन का, अब हम मल्टीप्लिकेशन का केस करेंगे। देखो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का केस। आपने जब आपको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आप पे रिजल्ट आना चाहिए ऐसे वाला। तो देखो 3 3 9 और 4 2 8, तो आपके पास ये आ गया रैशनल नंबर। जब आप प्लस करोगे तो भी आपके पास रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्या चीज बोली गई है कि हमारे पास A, B एंड C आर 3 रैशनल नंबर। अब देखो मैं इसको Rn लिख रहा हूं क्योंकि मैंने रैशनल नंबर आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैं Rn शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो A, B, C आर 3 रैशनल नंबर, देन वी हैव देखो जी हमारे पास क्या चीज आएगी कि जब आप लोग कैसे करोगे कि हमारे पास A प्लस B प्लस C इक्वल टू,
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, मतलब आपके पास इनको तीनों को जमा करने पे रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का केस है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो ये आपकी जो है थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। अब ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या चीज कहा गया है, इसमें यह बताया गया है कि इफ a b and c are three rational number, then we have, हमारे पास क्या चीज है कि आप ये बोल सकते हो कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, अब देखो a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी, मतलब आपके पास कहा गया है कि तीन रैशनल नंबर होंगे, जब आप उनको मल्टीप्लाई भी करते हो ऐड भी करते हो तो आपके पास रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसकी कोई एग्जांपल भी लिखना चाहते हो, मैं आपको एग्जांपल भी एक दे देता हूं। एग्जांपल है जैसे a हमारे पास 2/3 है मल्टीप्लाई बाय, मतलब आप इसको ऐसे भी रख सकते हो ब्रैकेट 3/2 प्लस 4/5 इक्वल टू 2/3 इंटू 3/2 प्लस 2/3 इंटू 4/5, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। इसमें क्या चीज कही गई है कि इफ a इज एनी रैशनल नंबर देन वी हैव, क्या चीज होती है हमारे पास क्या है, इन्होंने बोला है कि a प्लस 0, जब आप किसी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट a ही आएगा। एग्जांपल 2/3 प्लस 0 इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ, तो वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बच्चों इस प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है कि आप ये कहते हो कि अगर इफ a इज एनी रैशनल नंबर देन वी हैव, क्या होगा हमारे पास कि आपके पास a मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आपके पास आंसर a ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कहने का ये मतलब है कि a कोई एक रैशनल नंबर है, जैसे 2/3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर 2/3 आएगा। कई बार क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में 1 की जगह जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 3/3 कर देते हैं, तो अगर इसको आप काट भी लोगे तो भी आपके पास आंसर ये वाला 1 ही आता है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि जैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और कुछ भी आगे जैसे हम और क्वेश्चंस होंगे वो कर सकते हैं। ठीक है।